दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। ये देखिए, हरियाणा में भी कांग्रेस का किला दरक गया और कांग्रेस का वहाँ क्या पोजीशन रह गई, सिर्फ हुड्डा की कांग्रेस रह गई। जो कांग्रेस का अभी तक का सबसे सशक्त लीडर, हुड्डा के राजनीतिक गुरु, हुड्डा को जीवन दान देने वाले, हुड्डा को एक जमीन से सभासद से निचली स्तर के एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री की मुकाम तक पहुंचाने वाले बंसीलाल, उनका परिवार हरियाणा से कांग्रेस से रुखसत हो गया। उनको आखिरी सलाम कर गया कांग्रेस को। और जाते जाते आपको बता रहे हैं, वे मान लीजिए कांग्रेस का सम्मान, कांग्रेस की इज्जत, कांग्रेस की शोभा, कांग्रेस के बागवा की किसमें चली गई? बंसीलाल जी की बहू भाजपा में चली गई। अब कांग्रेस का किला बिल्कुल दरक गया और कांग्रेस को इतना बड़ा झटका लगा है, जिस हरियाणा के दम पे कांग्रेस दिल्ली में राज करती थी, वही किला ढह गया। समझिए किरण चौधरी के जाने से क्या पोजीशन हो गई कि बिल्कुल कांग्रेस का किला ढह गया। आपको बता रहे, सबसे बड़ा जनाधार का नेता कांग्रेस में ये स्वयं हुड्डा कहते थे। सबसे बड़े, सबसे ज़्यादा फॉलोवर्स उनके हैं, जिन्होंने 70 साल राजनीति की। जिस परिवार ने हरियाणा को जन्म देने वाले इनका परिवार था, और ये चला गया। श्रुति भी चली गई, किरण भी चली गई। अब आप समझ लीजिए पोजीशन क्या है। ये देखिए भाजपा के लीडर खट्टर साहब, भाजपा के सभी लीडर, नायब सैनी साहब, सभी लोगों के सामने उन्होंने कल बयान दिया सुबह, और आनंद फानंद जल्दी में उन्होंने ज्वाइन कर लिया। अब आपको बता रहे, कांग्रेस से तमाम लीडर जा रहे हैं। पूरा एसआरके गुट जा रहा है। शैलजा जी भी बहुत नाराज। इसके अलावा लगभग 9 एमएलए कांग्रेस के। उधर हुड्डा जी क्या कह रहे थे, हम सरकार भंग करा देंगे, जल्दी चुनाव। सरकार भंग कराने की बात अलग है, सदन में आना होता बहुमत। जब हुड्डा ने देख लिया सदन भवन ने, तो 1 एमएलए, ये लगभग 6 एमएलए। अभी हुड्डा ने कल जो मीटिंग सुबह बुलाई थी, उसमें 6 एमएलए ने बिल्कुल मना कर दिया। परसों भी बोले आप मेरे नेता नहीं, हम आपके उसमें कभी ज़िंदगी में नहीं आएंगे। उनके 6 एमएलए ने कह दिया। अब कांग्रेस वहाँ पे भाजपा की सरकार मजबूत हो गई। आज की डेट में भाजपा का बहुमत वहाँ पे 55-60 के लगभग हो गया है, 55-60 के लगभग। देखिए क्या पोजीशन है। अभी लोकसभा में जो चुनाव हुए हैं, उसमें दोनों की 5-5 सीटें थी। 5-5 सीटें के अलावा विधानसभा में दोनों का आधा आधा बहुमत रहा, 45, एक के 46, एक के 44। आज की डेट में अब जो आगे विधानसभा चुनाव आएंगे, उसमें भाजपा बहुत मजबूत हो गई। उसकी वजह बता दें, इनके साथ वोट आधार जुड़ गया। जाट लीडर में जो सबसे सशक्त माना जाता है, वो कौन था? इनका गुट था, किरण जी का, श्रुति जी का, बंसीलाल जी का, सबसे बड़ा नाम। इनके जाने के बाद कांग्रेस में जो जाट था वो ढह जाए। मैं आपको क्लियर कर दूं कि कांग्रेस में हुड्डा जाट नेता नहीं, बंसीलाल माने जाते थे। बंसीलाल की अहमियत आप यहाँ से अंदाज लगा सकते हैं। इंदिरा गांधी जिस समय प्रधानमंत्री थी, उस समय अपने कार्यकाल में सिर्फ अपने पास सेकंड नंबर सिर्फ बंसीलाल को दिए थे। एक बार लाल बहादुर शास्त्री ने अनशन किया था, एक दिन खाना नहीं खाया था। बोले हम अमेरिका से गेहूं नहीं मंगाएंगे, हम एक दिन भूखे रह लेंगे। उसका रिजल्ट हुआ था, हरियाणा में बंसीलाल के आह्वान पे गेहूं उगाया गया, और पूरे देश में गेहूं, पूरे देश में हरियाणा गेहूं देता आज। तो ये बंसीलाल का योगदान था। बंसीलाल को लोग याद करते हैं। अभी तक के इतिहास के बहुत अच्छे मंत्री बंसीलाल के बारे में कहा जाता था, कांग्रेस की सभा तभी फपती है जब बंसीलाल बंसी बजाते हैं। ये इंदिरा जी कहती थी, और वो चली गई। आप सुनो, उनकी ये बेटी चली गई, उनका परिवार चला। आपको बता रहे, कांग्रेस की रोशनी चली गई। बागवा जो आप समझ लिए, बागवा बिल्कुल हो गया। अब क्या है, विधानसभा चुनाव जो आगे हैं, उसमें कांग्रेस का आपको बतलाना है, किला दरक गया है और भाजपा काफ़ी मजबूत हो गई। उसके साथ कुछ वोट जुड़ गए हैं। अब जाट जो भाजपा में लोग कह रहे थे जाट नाराज है, वो जाट भाजपा के साथ आ जाएगा। तो उधर से क्या होगा, अगर 10% हटा और 10% इधर आया, तो 20% का असर होगा, 20% का।
और सैनी वोट भाजपा का परंपरागत वोट हरियाणा में हो गया, परंपरागत। दूसरी आपको सबसे बड़ी ताजुब की बता दें, राव वीरेंद्र सिंह की फैमिली, इंद्रजीत सिंह जी और तमाम लोगों से सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है, हरियाणा में जो यादव है वो करीब 7 साल से 6-7 साल से भाजपा की ओर, आज की डेट में बैकवर्ड भाजपा के साथ। आगे जो विधानसभा चुनाव है उसमें आप देखिएगा कि निश्चित तौर पर जो स्थितियां होंगी वो कांग्रेस के बहुत खिलाफ होगी। अब देखिए ये हरियाणा की मीटिंग कांग्रेस की जब किरण जी थी, तब आप देखिए कितनी ज़बरदस्त भीड़ है, कितनी ज़बरदस्त। जब तक ये फैमिली नहीं होती तब तक भीड़ नहीं दिखती है, ये हरियाणा में कहा जाता है। अब वो अगर चलेंगे तो भीड़ कहाँ से आएगी, लोग कहाँ से आएंगे? सबसे ज़्यादा आस्थावान है लोग। कहते हैं हरियाणा में 2 ही भक्त कहे जाते हैं, एक मोदी भक्त, दूसरा बंसीलाल भक्त। वहाँ कहा जाता है कि बंसीलाल भक्त किसी की नहीं सुनता है। दूसरी आपको बता रहे हैं, सबसे बड़ी बात है किरण चौधरी, इनके पिताजी, इनके परिवार की जो सबसे बड़ी खूबी रही कि शराब के खिलाफ ये और भाजपा दोनों लोग शराबबंदी के प्रति प्रतिबद्ध रहे शुरू से, आज भी प्रतिबद्ध। आप ये देखिए क्या पोजीशन रही। इंदिरा गांधी जैसी लोग बंसीलाल जी को मेन उसमें रखती थी, मेन उसमें रखती थी। अब आपको बता रहे इनके जाने के बाद आगे जो विधानसभा चुनाव है उसमें कांग्रेस औंधे मुंह गिरेगी, चूँकि कांग्रेस की मेन जो है उनका आधार ही छिन गया है। अब देखिए किरण जी के जाने के बाद स्थिति कांग्रेस की क्या होगी, आपको एक छोटे से शेर से इसका बतला दे रहा हूँ क्या स्थिति होने वाली है, सुन लीजिए। जिस कांग्रेस से मोह था इनको, जिस कांग्रेस से मोह था इनको, कौन इन्हें कांग्रेस से दूर कर रहा है? कौन कर रहा दूर? जिस कांग्रेस से मोह था इनको, कौन इन्हें कांग्रेस से दूर कर रहा है? इन्हें कौन है जो सजा हुआ घर छोड़कर अपना, कौन मजबूर कर रहा है इन्हें? किरण जी को कौन मजबूर कर रहा है? आप समझ लीजिए जिसने कांग्रेस बनाई हो, जो कांग्रेस के शुरू से संस्थापक रहे हो, और हरियाणा का जन्म दिलाने वाले बंसीलाल जी थे। उन्होंने लड़ करके हरियाणा राज्य बनवाया था, हरियाणा राज्य। और आपको बता रहे हरियाणा, चंडीगढ़ की जो राजधानी हरियाणा की रही, सिर्फ बंसीलाल, अकेले बंसीलाल फैमिली, किरण की फैमिली। किरण ने लास्ट तक ये कहा हरियाणा राजधानी, वो के चंडीगढ़ राजधानी रहेगी हरियाणा। पंजाब की भी रही, हरियाणा की भी रही, और चंडीगढ़ स्वयं केंद्र शासित राज्य, उसमें सिर्फ इसी परिवार का हाथ रहा, किरण जी का, बहुत श्रुति जी का, इनकी बेटी का भी। जिस कांग्रेस से मोह था इनको, कौन इन्हें कांग्रेस से दूर कर रहा है? कौन है जो सजा हुआ घर छोड़कर अपना, कौन मजबूर कर रहा है? कर रहा है इन्हें, साफ बतला रहा है ये भोली भाली सूरत। किरण जी की साफ बतला रहा है ये भोली भाली सूरत। बर्बाद हो रहे बागवा की पीड़ा अच्छी खासी है, बर्बाद हो रहे बागवा की पीड़ा अच्छी खासी है। ये मुस्कुराती भला कैसे, इनके दिल में कांग्रेस के उजड़ते गुलशन की बहुत उदासी है। कांग्रेस का गुलशन उजड़ गया, इनके दिल में कांग्रेस के उजड़ते गुलशन की बहुत उदासी है। सवाल उठता है वह कौन है जो हरे दरख्त में कागज के परिंदे बैठाता है।